जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, वहां की गलियों से निकलकर सीधा बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर पहुंचना। ये कहानी एक ऐसे ही सपने की है जिसे हिम्मत और लगन ने सच कर दिखाया। तो चलिए आज जानते हैं मौनी राय के इस जबरदस्त सफर की पूरी कहानी। एक तरफ है भदोही का मुंसीलाटपुर गांव, जहां शायद मौके उतने नहीं थे, और दूसरी तरफ है सपनों का शहर मुंबई, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। मतलब इन दोनों दुनियाओं के बीच का जो फासला है ना, वो बहुत बड़ा है, और बस यही बात इस कहानी को इतना खास बना देती है। तो सवाल तो यही उठता है कि ये सफर आखिर तय हुआ कैसे? वो कौन सी मुश्किलें थीं जिन्हें पार करके एक गांव का लड़का फिल्मी दुनिया तक पहुंच गया? चलिए इस सफर के हर एक पड़ाव को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भदोही से। ये वो जगह है जहां मौनी राय के सपनों ने पहली बार आंखें खोली थी, और उनका एक्टिंग का जो जुनून था ना, वो किसी बड़े एक्टिंग स्कूल में नहीं, बल्कि गांव के छोटे छोटे मंचों पर ही पनपा था। एक बिल्कुल आम परिवार में जन्मे थे मौनी, लेकिन कला और एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। स्कूल का कोई नाटक हो या गांव का कोई कल्चरल प्रोग्राम, हर मंच उनके लिए अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका बन जाता था। सच कहें तो यही जुनून ही उनकी असली दौलत थी। और फिर आया साल 2012। ये वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन मुंबई में कोई जान पहचान नहीं थी। जेब में था तो सिर्फ आत्मविश्वास, और आंखों में थे बड़े बड़े सपने। और बस यही सब लेकर मौनी राय निकल पड़े मुंबई की ओर। लेकिन मुंबई की राहें वो फूलों से सजी हुई नहीं थी। ये एक ऐसा शहर है जो हर रोज हजारों सपनों को अपनी कसौटी पर परखता है। और यहीं से शुरू हुआ मौनी की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, स्ट्रगल का दौर। मुंबई में स्ट्रगल का मतलब था एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। सोचिए, नए शहर में आना, फिर लाइन में लगकर अनगिनत ऑडिशन देना, बार बार रिजेक्शन का सामना करना, और फिर कहीं जाकर एक छोटा सा मौका मिलता और ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता। मौनी ने भी इस चक्कर को झेला, पर हिम्मत नहीं हारी। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धीरे धीरे रास्ते भी बने। द अटैक्स ऑफ 26/11 में एक टेररिस्ट का वो मुश्किल रोल हो, या फिर MS धोनी जैसी बड़ी फिल्म में काम, हर छोटे बड़े रोल ने उन्हें इंडस्ट्री में एक पहचान दी और उन्हें उस एक बड़े मौके के लिए तैयार किया। और फिर आखिरकार वो मौका आया जो उनके स्ट्रगल का सबसे बड़ा टेस्ट था, फिल्म अजय। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनके सालों की मेहनत और सब्र का असली इम्तिहान थी। इस फिल्म में वो एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बेस कैरेक्टर से टकराता है। अब यह रोल सिर्फ अच्छी एक्टिंग ही नहीं मांगता था, बल्कि मेंटली भी बहुत चैलेंजिंग था। और मुश्किलें सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं थी, असल जिंदगी में भी थी। इस फिल्म को रिलीज करवाना अपने आप में एक जंग थी। कभी सेंसर बोर्ड की अड़चनें, तो कभी मुख्यमंत्री ऑफिस से NOC लेने का लंबा इंतजार। मतलब ये एक बहुत लंबी और थका देने वाली लड़ाई बन गई थी। इस पूरे सफर के एहसास को खुद मौनी राय के शब्दों से बेहतर और कौन बता सकता है। उन्होंने कहा था, ये फिल्म सिर्फ एक रोल नहीं है, ये मेरे स्ट्रगल का सिंबल है। बस ये एक लाइन उनके पूरे सफर को बयां कर देती है। देखिए, मौनी राय की ये कहानी सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक इंसान का सपना और उसकी जीत पूरे समाज के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। आज जब भदोही के लोग उन्हें बड़े पर्दे पर देखते हैं ना, तो गर्व से कहते हैं, ये हमारे गांव का लड़का है। उनकी कामयाबी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो पूरे भदोही का गौरव बन चुकी है। और सबसे जरूरी बात, मौनी राय का ये सफर उन लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो छोटे शहरों और गांव में रहकर बड़े सपने देखते हैं। ये कहानी बस एक ही चीज सिखाती है कि अगर खुद पे यकीन होना तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तो ये थी गांव से बड़े पर्दे तक की कहानी, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। अब सवाल ये है कि अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुंचने के बाद भदोही के इस बेटे का अगला कदम क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।